Hi, I'm Osama bin Laden, and you're watching 4 News. So keep watching Sukoon Bush. A historical media event. अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन ने कहा है कि अमेरिका मुझे उसामा के ताल्लुक के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं परेशान था। छोटी मोटी जॉब थी, किराए का मकान था। यानी 25 दिसंबर 1974 सन ईस्वी हिजरी, जब दुनिया ये कहने पर मजबूर थी कि आज तेल पर लोग लड़ रहे हैं तो कल यकीनन पानी पर भी लड़ेंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और शोएब आसिफ को बल्ला खींच मारेगा और खालिस दूध मिलना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना किसी निजी टीवी चैनल पर अच्छा ड्रामा। यानी वो वक्त जब चाइना की चीजें दुनिया में इतना ज्यादा थीं जितने भारत में काले लोग। वक्त का पहिया रुक गया। जैसे हिंदुस्तान में अबुल कलाम जानवरों की नुमाइंदगी करने लगे, वैसे ही पाकिस्तान में सैयद नूर कार्टूनों के नुमाइंदे के तौर पर उभरने लगे। मैं किस तरह अपने आप को काबू में रखे हुए। दुमदार सितारा रोज निकलकर डूब जाता था, लेकिन हुमायूं सईद को नाक डबोने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिलता था। इंसान भी कितना लापरवाह है। फहीम बरनी लोगों से ड्रामों के नाम पर न जाने कितने पैसे खा गया। इतने मुश्किल और परेशान कुन हालात में जब हर आदमी सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, दुनिया को एक मसीहा की तलाश थी। तो इस फानी दुनिया में एक बच्चे ने जन्म लिया। घोड़ा रे घोड़ा, अरे इसके माँ बाप तुम लोगों, अरे तुम लोगों के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है, मासूम बेटा है। तुम लोग इधर नहीं घूम, पुलिस वाले लोगों को उठा रहे हैं। इधर 420 लगी हुई है दफा। इसकी पैदाइश की खुशी में दुनिया भर में आम तातील का ऐलान किया गया। मैं उसामा के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत टैलेंटेड है और बहुत, जिसे कहते हैं, काम के पीछे पड़ जाने वाला इंसान है। उसे बचपन से ही बिल्डिंगें गिराने का शौक था। यही वजह है कि जब भी वो कोई अच्छी बिल्डिंग देखता तो उसमें कोई ना कोई जहाज मार देता। ताहम उसके इस अमल को खत तस्लीम करके हमेशा जदोकूब किया गया। लोग कहते हैं कि उसामा का ज्यादातर वक्त बाहर गुजरा, मगर हमें लगता है कि बाहर भी वो ज्यादा टाइम अंदर ही रहा। कभी उसे घर वाले अंदर कर देते थे और कभी पुलिस वाले। बड़ा नेक बच्चा है, अच्छा बच्चा है। मौसम गुजरता रहा, सब कुछ बदल गया, सिवाय अब्दुल सत्तार एदी के पुराने कपड़ों और जे सालिक की बेकार हरकतों के। माँ बाप दोनों उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अब्बू का ज्यादा वक्त सोने में, जबकि अम्मी का वक्त फजूल पार्टीज में गुजरता था। फिर एक सुबह अचानक उसके अब्बू ने परेशानी में कहा कि मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? हम तो रहते ही अमेरिका में हैं। ये बात सुनना थी कि अब्बू ने फैसला किया कि वो वापस अफगानिस्तान आएंगे ताकि वहां से अमेरिका जाकर अपने बेटे के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। मैं भी खुद 2 दफ़ा उनके प्रोग्रामों में गया। उनके साथ महफिल सजाने में काफ़ी मज़ा आता है। फिर उसने अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आला तालीम हासिल करके दहशतगर्द बनने की ठान ली। पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा था कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन ने उसे समझाया कि देख, तू मेरी तरह जवान और खूबसूरत है, तू मेहनत करके अपना पेट पाल, तू मोबाइल क्यों नहीं छीनता। उनकी अना और जिद आइन और कानून पे मबनी नहीं है। वो आइन और कानून से हट के अपनी जिद को आइन और कानून से ज़्यादा हावी रखना चाहते हैं। आइन को नीचे रखना चाहते हैं, अपनी अना और जिद को उससे ऊपर रखना चाहते हैं। बावसूख जराए तो ये भी कहते हैं कि एक मर्तबा उसकी माँ ने उसे बुरे दोस्तों के साथ सिगरेट ना पीते हुए देखा और उसे इतना मारा कि उसे प्यार से समझाया कि बेटा, सिगरेट ना पीना कितनी बुरी बात है। अगर ये बात तुम्हारे अब्बा को पता चली
तो वो एक मर्तबा फिर खुदकुशी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई महल 11 बजे मैं गई हूँ रोज़ ब्यूटी पार्लर, उन्होंने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। अंदर गई हूँ, खैर बहरहाल उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह का कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ़ और सिर्फ तेज़ाब से मुंह दो, शायद कुछ बन जाए। मैं दिल बर्दाश्ता होकर ये बातें सुन के बाहर निकली थी। मेरा ड्राइवर और मेरा कुत्ता और गाड़ी तीनों गायब थे। मैं परेशान थी। अक्सर यही होता है कि गार्ड ही आपकी जो है वो चोर निकलते हैं। तो जहाँ तक उसामा बिन लादेन का ताल्लुक़ है, खतरनाक तरीन अपराधी जानवरों से उसे शुरू से ही प्यार था। उनके काम करने के तरीके से एक तो बहुत पंक्चुअल हैं, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। दुनिया के तमाम झमेलों की परेशानियों से उसका सर बुरी तरीके से दर्द से चकरा रहा था। उसने सोचा कि अगर एक गोली डिस्प्रिन की खाऊंगा तो एक दिन सर में दर्द नहीं होगा, और अगर 15 खाऊंगा तो 15 दिन तक सर में दर्द नहीं होगा। इसलिए उसने 25 गोलियां पैरासिटामोल की खा ली। ये वही वक्त था कि गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे गोलियों का जायका इतना पसंद आया कि उसने एक और पत्ता चोरी करके खाने का फैसला कर लिया। वो इसी गर्ज से कंपाउंडर चौधरी इरशाद चौहान खान के घर में चोरी की नीयत से कूदा, लेकिन उसे नहीं पता था कि चौहान साहब को उनके खतरनाक कुत्ते ने पागल छोड़ा हुआ है। कुत्ते ने उसे देखते ही चौहान साहब को हुक्म दिया कि उसे काट खाए, तो चौहान साहब ने आओ देखा न ताओ उसे बुरी तरह से काट लिया। चौहान साहब के कुत्ते के चौहान साहब के उसे इस तरह अचानक काट लेने से उसे अपनी नई सलाहियतों का पता चला कि वो किस तरह सुपर हीरो वाली क्वालिटीज का शिकार हो चुका है। फिर वो स्पाइडर मैन बन गया। हर किस्म के प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें पब्लिक की भी अवेयरनेस होती है, और जो पॉलिटिशियन आता है उनके प्रोग्राम पे वो पूरी तैयारी करके अगर ना आए तो उनके क्वेश्चंस इतने इन डेप्थ होते हैं कि वो उसको एक्सपोज कर देते हैं। फिर अचानक उसके एक अमेरिकी गोरे दोस्त ने उसे $20 के एवज उसकी पावर खरीदने का मशवरा दिया। उसे ये भी कहा कि वो यहाँ कहाँ उड़ता फिरेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन के लिए बिजली की तारें खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। यही सोचना था कि बहुत से पैसे देकर $2 के एवज उसके अमेरिकी गोरे दोस्त जो तन का काला था ये सारी पावर्स खरीद ली। अमेरिकी गोरे की इस धोखेबाजी ने उसे मजीद परेशानियों में मुब्तला कर दिया, और उसे इस बात पर इंतहाई हैरत थी कि किस तरह चालाकी से गोरे ने उसकी ताकत छीन ली। हालांकि वो अगर चालाकी ना भी करता तो उसकी ताकत आराम से छीनी जाती। उसे रह रहकर ये याद आ रहा था कि किस तरह सुपर हीरो बनकर वो लड़कियों के दिल का राजा बन बैठा है। टॉक्स तो उसने की और डॉक्यूमेंट्स तो सामने आए, तो मैं समझती हूँ कि उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई है। लिहाजा उसके जहन ने गुस्से में एक नई प्लानिंग की। जी हाँ, उसने सोचा कि पहले मैं नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ ताकि फिर मैं इजी होकर बदला लेने का सोचूं। वो इंतहाई गहराई से सोच रहा था कि ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर इन हुक्मरानों से कम बेवकूफ़ हूँ जो अमेरिका की लड़ाई रूस से लड़ रहे थे, और रूस के बाद अमेरिका की लड़ाई अपने ही मुल्क के अपने ही लोगों से लड़ने वाले थे। वो चाहता था कि न सिर्फ उसकी सुनी जाए बल्कि उसकी पढ़ी भी जाए, क्योंकि सुनी तो हर एक की जाती है, पढ़ी ही कम लोगों की जाती है, और पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है कायदे की। और कायदे से उसे फ़ायदा याद आया और उसने अल-कायदा दी रेवेंज बनाने का फैसला किया, मगर उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो सिर्फ अमरीकियों के पास थे। उसने इन पैसों से अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचा और आला तालीम के लिए ली फंग ली अमजद इस्लाम अमजद की खिदमत हासिल कर ली। ही इज़ वेरी वेरी डेयरिंग पर्सन, और जब हम देखते हैं कि मार्केट में जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, जिस चाहे अगर कोई रिफॉर्म हो उसमें सबसे आगे आगे होते हैं, या मार्केट कहीं पे फंस रही हो तो उस वक्त भी सबसे आगे आगे होते हैं रिलीफ कराने के लिए। मैं उस समय छुट्टियों पे घर आया हुआ था। मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ मिस्त्री का। उधर जब मैं आया तो मेरे दोस्त ने मुझे एक मूंगफली का पैकेट गिफ्ट किया। मैं मूंगफली खा रहा था कि मेरी बीवी जो वैफ जो है मेरी, उसने कहा कि आप जून जुलाई में क्यों खा रहे हैं मूंगफली, ये तो सर्दियों का आइटम है।
ली फंगली, जिनका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन उस्तादों में होता था। वो बोझल कदमों से मशरकी पहाड़ियों की तरफ रुख करता है, जहां उसे उम्मीद है कि उसे उस्ताद ली फंगली अमजद इस्लाम अमजद मिल जाएंगे। What do you want, my son? Master, I want more pain, master, more pain. Pain? You have punched the wrong number, my son. I'm not a painkiller. I'm a painkiller. In fact, a serial painkiller. Master, please make me a capper, master, please make me a capper. No, son, it's very difficult. It's very difficult to be a capo. Very difficult. I can face every single difficulty, master, but please make me a capper, master, please. My son, make yourself a mita, because mitas are very famous these days, and they are in fashion, in fact. Why you want to be a capo? Master, I have revenge in my heart. Some goras have cheated me and they snatched my snatch. Your mobile? In fact, I have lost my mobile yesterday too. No, master. Master, please, give me some power. Master, please. Master. Okay. ऐसी बात just wear it. ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उसके दिल में अपने मास्टर के लिए कीना आ चुका था। नुक्ता ए से नुक्ता बी पर जाने के लिए कदम भी बढ़ाना पड़ेगा। ज़ाहिर है, यू हैव टू एंगेज विद हिम। और वो अपने मास्टर को मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह वो इतने चालाक और माहिर गुरीले ली फंगली अमजद इस्लाम अमजद यानी अमजद इस्लाम अमजद को मार सकेगा। उसके लिए उसने सोच लिया कि वो अपने मास्टर को किस तरह मारता है। जी हाँ, उसने अपने उस्ताद ली फंगली अमजद इस्लाम अमजद को हंसा कर मौत दे दी। उस्ताद के गम में उसने अपने एक देरीना दोस्त हिलती खोपड़ी यानी पीटीवी के तोते नूरुल हसन को फोन किया। नूरुल हसन ने अपना ही साबिका बोलने का रिकॉर्ड यानी 8 घंटे 56 मिनट और 53 सेकंड तोड़कर 26 घंटे नॉन स्टॉप बोलकर उसे समझाया। वो अभी नूरुल हसन के बोलने की वजह से अपने दिमाग को नॉर्मल नहीं कर पाया था कि उसको मिशी खान ने अपने शो में आने की दावत दी। वो समझ रहा था जनाब मिशी खान कोई नेक बुजुर्ग हैं, मगर जब उसने मिशी खान को देखा तो अपने ऊपर तेजाब गिराने की भी कोशिश की और तय कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त देगा कि मिशी खान आया एक मर्द है, लड़की है या कोई नेक बुजुर्ग है। डेफिनेट इसकी वजह से काफी लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्डिंग गिराने का वाकया तो सब जानते हैं, मगर हमने जो आपको बताया ये हम जानते थे, यानी उसामा बिन लादेन की ऑटो बायोग्राफी या शायद आटा बायोग्राफी। इसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। हाँ, अगर आपको तारिक अजीज मिल जाए तो उसे करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करा दें, क्योंकि ये अपराधी 4 से ज़्यादा लोगों के खून चूसने में मुलव्विस रहा है। आई थिंक बाकी लोगों से उनका काम थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट होता है कि वो बिल्कुल जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसको बिल्कुल ऑन करते हैं और उसमें कोई किसी की तरह का भी जो है वो ये नहीं चाहते कि कोई खला रह जाए, कोई यानी ऐसा कोई वीक पॉइंट वो रहने नहीं देते।